दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। एक ऐसी खबर आज सामने आई जिसे सुनकर हर कोई खुशी से झूम उठा और कहा जा रहा है कि ये जनता की पहली जीत है। जनता की लड़ाई की ये पहली जीत मानी जा रही है और चुनाव आयोग भी सख्ते में आ गया है। चुनाव आयोग को भी कुछ सूझ नहीं रहा है कि करें तो करें क्या, क्योंकि कैबिनेट ने सीधे तौर पर यह फैसला ले लिया है कि अब जो चुनाव होंगे, आगामी जो चुनाव होंगे वो बैलेट से ही होंगे। क्या ये संभव हो पाएगा? जी हां दोस्तों, इसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। ऐसा देश में पहली बार हुआ है। इससे पहले सिर्फ आंदोलन हुआ, सुप्रीम कोर्ट में लोग याचिका लेकर गए, लेकिन इस बार जो कुछ हुआ वो बेहद चौंका देने वाला है। इस हेडलाइन को देखिए, ईवीएम नहीं बैलेट से होंगे निकाय चुनाव, ईवीएम नहीं बैलेट पेपर से होगा चुनाव। कांग्रेस ने चली ऐसी चाल की सख्ते में आ गया चुनाव आयोग। जी हां दोस्तों, यह खबर वैसे तो कर्नाटक से संबंधित है, लेकिन ये जो खबर है पूरे देश भर में इसको लेकर खास तौर से चर्चा है, क्योंकि इसे पहली जीत के तौर पर देखा जा रहा है। बैलेट से चुनाव कराने को लेकर कर्नाटक के सीएम ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। सबसे पहले आप कर्नाटक के सीएम का यह बयान सुनिए। पॉलिटिकल डिसीजन व्हिच वी हैव टेकन, we believe it in our ballot system. The government has the powers to recommend to the State Election Commission, and the State Election Commission will do it. Even when the amendment was been passed by the BJP government also, they had also written that either EVM or ballot. So we have choose to take up the ballot. What is wrong in it? There is nothing wrong. So we could see a lot of earlier discrepancy, but we know that in the election commission issue we have been raising voice on that EVM machines. When we have an opportunity, we are going to do it. तो कर्नाटक सरकार ने आगामी पंचायत और निकाय चुनाव को ईवीएम से नहीं बैलेट से कराने का फैसला लिया है। ईवीएम की विश्वसनीयता पर जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं, उसके मद्देनजर कर्नाटक सरकार ने यह नजीर पेश की है। वोट चोरी और ईवीएम हैकिंग के हंगामे के बीच कांग्रेस ने स्थानीय चुनाव बैलेट पेपर से कराने का फैसला लिया है। खबर यह भी है कि कर्नाटक सरकार ने चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट में संशोधन को सुगम बनाने के लिए आवश्यक कानूनी उपाय करने और मौजूदा नियमों में संशोधन करने का फैसला लिया है। दोस्तों, ये खबर इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कहा जा रहा है कि अगर ये शुरुआत हो गई तो इसके बाद सारे चुनाव बैलेट पेपर से देश में शुरू हो जाएंगे। दरअसल कर्नाटक सरकार ने कैबिनेट बैठक इसको लेकर बुलाई थी। कैबिनेट बैठक में एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है। इसी कैबिनेट बैठक में फैसला हुआ है कि आगामी पंचायत और निकाय चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। इसको लेकर कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में कर्नाटक और पूरे देश में वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों, नाम जुड़ने और हटने की वजह से वोट चोरी की चिंताएं बढ़ रही हैं। सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग को वोटर लिस्ट में सुधार करने और यह सुनिश्चित करने की सिफारिश करने का फैसला लिया कि कर्नाटक में किसी वोटर को वोट डालने से ना रोका जाए। सरकार का मानना है कि वोटर लिस्ट में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई है, जैसे कि कुछ लोगों के नाम गलत हैं, कुछ के नाम दो बार हैं, जबकि कुछ लोगों के नाम लिस्ट से गायब हैं। इन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए वोटर लिस्ट को भी अपडेट किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा फैसला है। कर्नाटक सरकार के इस फैसले की चारों तरफ दोस्तों तारीफ हो रही है। वहीं जो बीजेपी के तमाम सहयोगी दल हैं इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। मोदी सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रामदास अठावले ने इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया है। रामदास अठावले ने ईवीएम का पक्ष लेते हुए कहा है कि वोट चोरी हो रही है तो आप चुनाव आयोग के पास जाएं और उनसे कहें, राज्य सरकार ने जो बैलेट पेपर पर चुनाव करवाने की घोषणा की है उससे मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि ईवीएम मशीन कांग्रेस पार्टी ही लेकर आई थी। बैलेट पेपर से भी हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन राज्य सरकार के पास शायद वो अधिकार नहीं, उन्हें चुनाव आयोग की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो यहां देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा ये बैलेट पेपर का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ईवीएम का भी पुरजोर तरीके से समर्थन कर रहे हैं। देखिए, ये तो सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी ईवीएम लेकर आई थी, लेकिन आज अगर कांग्रेस पार्टी पश्चाताप कर रही है, राहुल गांधी से लेकर तमाम उनके नेता ईवीएम का विरोध करने लगे हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? जो गलती हुई उसे सुधारा जाना, तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर ईवीएम लेकर आई कांग्रेस पार्टी तो कांग्रेस पार्टी विरोध भी कर रही है। अब सच्चाई तो यह भी है दोस्तों, जो लोग विपक्ष में होते हैं वो कुछ ज्यादा ही ईवीएम का विरोध करते हैं। दिक्कत यहीं पे आ जाती है। लेकिन जो कर्नाटक सरकार है, अगर उसने ये फैसला लिया है तो उसका स्वागत होना चाहिए,
क्योंकि जिस तरीके का रिएक्शन सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है उससे 90% लोग सहमत हैं कि भाई जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से ही सही रहेगा। लेकिन रामदास अठावले अभी वहीं पर अटके हुए हैं कि ईवीएम तो कांग्रेस की देन है। अरे ठीक है, ईवीएम कांग्रेस की देन है। आपको याद नहीं है रामदास अठावले जी जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी उसके नेता क्या करते थे, ईवीएम का किस तरीके से विरोध करते थे? शायद आप भूल गए। 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाते थे। इसको लेकर किताबें लिखी जाती थी कि जो ईवीएम है वो 100% प्रूफ नहीं है, इसमें धांधली हो सकती है। इसको लेकर मुद्दा बनाया गया था। 2009 से 2014 तक ये मुद्दा बना हुआ था, लेकिन जब बीजेपी सत्ता में आई तो वो इस मुद्दे पर भूल गई, उसे सांप सूंघ गया। आज भी बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि वो चुनाव आयोग से मिली हुई है। चुनाव आयोग पर आरोप लग रहा है तो चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहा है। ईवीएम के बारे में सबसे बड़ी सच्चाई तो यह है कि पूरी दुनिया में इसे बैन कर दिया गया। अमेरिका से लेकर इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, न जाने कितने देशों में इसे बैन कर दिया गया, लेकिन आज भी हमारे देश में धड़ल्ले से इस मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि एक बड़ी आबादी, एक बड़ा वर्ग इसका लगातार विरोध कर रहा है। कर्नाटक सरकार ने जो ये फैसला लिया है इसकी अब तारीफ हो रही है। अब यहां पर एक पेच ये है कि जो सिफारिश कैबिनेट ने की है, क्या चुनाव आयोग उसकी सिफारिश को मानेगा? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अब चुनाव आयोग को इस कैबिनेट के फैसले पर ठप्पा लगाना पड़ेगा। चुनाव आयोग जब बैलेट पर सहमत होगा तभी ये मुमकिन हो पाएगा, और अगर ये मुमकिन हुआ तो उसके बाद ये यूपी में भी हो सकता है। याद करिए, यूपी में 2026 में पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात, 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। तो अगर कर्नाटक में ये शुरुआत हो गई तो पूरे देश में शुरुआत होगी। फिर विधानसभा चुनाव में बैलेट पेपर का इस्तेमाल होगा, लोकसभा चुनाव में भी बैलेट पेपर का इस्तेमाल होगा। दोस्तों याद रखिएगा, 2004 के लोकसभा चुनाव में पहली बार पूरे देश भर में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। तो 2004 से लगातार हमारे देश में ईवीएम से चुनाव हो रहा है, लेकिन अब ईवीएम पर जो विश्वसनीयता है वो घट चुकी है। लोग लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दोस्तों विडंबना देखिए, आज बीजेपी जो सत्ता में है वो कहती है कि अगर हम वोट चोरी करते या ईवीएम में धांधली करते तो क्या विपक्ष पार्टियों की कोई सीट आ पाती? बहुत खतरनाक समय है। वोट चोर की बात करते हैं ये लोग। अरे पागल लोग, अगर वोटर चोरी का भी लोग नारा जो लगा रहा है तो भाई भारतीय जनता पार्टी इतना वोट चुरा लेती कि हम लोग 350 पार कर देते। एनडीए का सरकार कहां बनाते? तो यही बीजेपी है जो 2009 में ईवीएम का विरोध कर रही थी और आज वो ईवीएम का बचाव कर रही है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ईवीएम पर सिर्फ शक है, कई बार शक सच भी साबित हुआ है। अभी हरियाणा में आपने देखा होगा कि पंचायत चुनाव हुआ था ईवीएम से, 2022 में चुनाव हुआ और 2025 में दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में काउंटिंग हुई थी। आप सभी को याद होगा, यह खबर ज्यादा दिन पुरानी नहीं है। जो हारा हुआ प्रत्याशी था, जब दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने काउंटिंग कराई तो हारा हुआ प्रत्याशी जीत गया। और ऐसा कई बार देखने को मिला है जब ईवीएम फेल हुई है। तो कर्नाटक सरकार ने जो फैसला लिया है बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला है। पहला कदम कर्नाटक सरकार ने बढ़ा दिया है, और अगर कर्नाटक सरकार की तर्ज पर यूपी सरकार, दिल्ली सरकार, उत्तराखंड सरकार, एमपी सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार या फिर मोदी सरकार ने ऐसा फैसला ले लिया कि अब जो लोक विधानसभा के चुनाव हैं या फिर पंचायत चुनाव हैं या लोकसभा चुनाव हैं वो बैलेट से होगा, तो सोचकर देखिए दोस्तों, क्या इलेक्शन कमीशन इनकी सिफारिश नहीं मानेगा? अगर मोदी जी कहें कि अब सारे चुनाव बैलेट पेपर से होंगे तो क्या चुनाव आयोग उनका फैसला नहीं मानेगा? तुरंत चुनाव आयोग आदेश जारी कर देगा उसी दिन। लेकिन दिक्कत यहां पर यह है कि ये जो कैबिनेट का फैसला है वो कांग्रेस सरकार का है। कर्नाटक सरकार ने फैसला लिया है तो फिर नाटक तो चुनाव आयोग करेगा ही करेगा। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, बहुत बड़ा फैसला है। अगर इस फैसले को इंप्लीमेंट किया जाए तो भारतीय लोकतंत्र की तस्वीर और तकदीर भी बदल जाएगी। दोस्तों लोकतंत्र को बचाने के लिए जंग लड़नी पड़ती है, क्योंकि तरह तरह की ताकतें इस लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास करती हैं, और लगातार भारत में भी इस लोकतंत्र को खत्म करने के प्रयास किए गए हैं, और करने वाले कोई और नहीं है, हमारी ही पार्टियां हैं, हमारे ही देश के नेता हैं। क्योंकि लोकतंत्र में कुर्सी 5 साल के लिए होती है,
अब जिसको कुर्सी पूरी जिंदगी भर चाहिए वो कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ घोटाला तो करेगा ही जिससे कि ये कुर्सी उसके पास लंबे समय तक रह सके। और इसीलिए समय समय पर लोकतंत्र को शर्मसार किया गया है। लेकिन यहां पर कई सालों से लोकतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील तक लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। लेकिन इतने सालों की लड़ाई के बाद भी आज तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। लेकिन अब शायद मौसम बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, शायद हिंदुस्तान बदल रहा है और शायद इस बदलते हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की तकदीर भी बदल जाएगी। बहरहाल दोस्तों, आपका क्या सोचना है कि जो चुनाव है उसमें ईवीएम से कितनी गड़बड़ी होती होगी और क्या चुनाव ईवीएम से होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।